आज दिनांक 1 जून 2022 विश्व ब्राह्मण दिवस का आयोजन ब्राह्मण समाज के कार्यालय बाड़ी रोड धौलपुर में किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम भगवान परशुराम जी का पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। भगवान परशुराम जी के पूजन के पश्चात विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी आगंतुक विप्र बंधुओं से विचार सुझाव लिए गए। धौलपुर जिले में चल रहे ब्राह्मण परिवारों के सर्वे कार्य की समीक्षा भी की गई। बैठक में आगामी कार्य योजना पर विस्तार से बिंदुवार चर्चा की गई। साथ ही आज की बैठक में प्रस्ताव आया, धौलपुर जिले में जिन परिवारों का सर्वे हो चुका है उनके लिए ब्राह्मण वृद्धजन धार्मिक निःशुल्क यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। महेंद्र दुबे ने बताया, जिन परिवारों का पारिवारिक सर्वे हो चुका है उन परिवारों के 60 वर्ष से अधिक उम्र के जो भी महिला पुरुष हैं उन्हें निःशुल्क चित्रकूट तीर्थ धाम की यात्रा कराई जाएगी। आगे दुबे ने बताया, इस धार्मिक यात्रा का संयोजक राजेश रावत को एवं सह संयोजक शिवशंकर शर्मा, राकेश शर्मा को मनोनीत किया गया। चित्रकूट धाम की निःशुल्क यात्रा के लिए 1 जून 2022 से 30 जून 2022 तक अपना रजिस्ट्रेशन ब्राह्मण समाज के कार्यालय पर करा सकते हैं। इस यात्रा पर जाने वाले इच्छुक समाज के जो भी बुजुर्ग हैं उनसे किसी प्रकार का किराए का, भोजन का, नाश्ते का, ठहरने का किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। रनीश तिवारी ने बताया, धौलपुर जिले के सभी ब्राह्मण बंधु अपने परिवार का सर्वे अवश्य कराएं, जिससे सरकार द्वारा, समाज द्वारा जो भी योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ समाज के जरूरतमंद परिवारों को मिल सके। इस अवसर पर देवेंद्र शर्मा, सतीश दुबे, केजी तिवारी, उमेश शर्मा, सचिन कटारा, कृष्णा उदयनिया, राजेश रावत आदि उपस्थित रहे। परशुराम भगवान की जय। भगवान विष्णु के विशेष अवतार में से एक भगवान श्री परशुराम भगवान के श्री चरणों में मैं उपेंद्र दीक्षित कोट कोट नमन वंदन और साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। मैं धौलपुर जिले के सर्व समाज से सर्वोच्च अपने आप को न मानते हुए मैं ब्राह्मण शिरोमणियों से एक निवेदन करता हूँ, करवत निवेदन करता हूँ कि जो ब्राह्मण समाज का जो सर्वे श्रीमान महेंद्र दुबे जी के द्वारा चलाया जा रहा है, जो कि ब्राह्मण समाज का जो सर्वे है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और आने वाले 4 जून को जो परशुराम शोभा यात्रा निकाली जा रही है, मैं सभी से करवत और चरण स्पर्श करके छोटे भाई हैं उनसे दुआ करता हूँ, बड़े हैं उनसे निवेदन करता हूँ उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और सबसे ज्यादा सहभागिता निभाएं। बोल परशुराम भगवान की जय। तस्वीर में तो आज 1 जून विश्व ब्राह्मण दिवस के अवसर पर धौलपुर के ब्राह्मण समाज ने कार्यालय पर भगवान परशुराम जी का पूजन कर विश्व ब्राह्मण दिवस मनाया। साथ ही एक मीटिंग का आयोजन किया गया और जिसमें सामूहिक रूप से बिंदुवार चर्चा हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि जिन परिवारों का धौलपुर जिले में सर्वे चल रहा है, धौलपुर जिले के चाहे वो सरमथुरा हो, मांगरौल हो, धौलपुर हो, कहीं भी जहाँ भी सर्वे चल रहा है, उन परिवारों में से जो भी 60 वर्ष से ऊपर के हमारे वृद्ध हैं, चाहे महिलाएं, पुरुष हैं, युगल हैं, पति पत्नी हैं, कोई भी 60 वर्ष से ऊपर के हैं, उनको धौलपुर के ब्राह्मण समाज द्वारा एक चित्रकूट धाम की, चित्रकूट तीर्थ की निःशुल्क धार्मिक यात्रा समाज की तरफ से कराई जाएगी, धौलपुर जिले के ब्राह्मण समाज की तरफ से कराई जाएगी। बशर्ते निवेदन यही है कि यात्रा सिर्फ उन्हीं परिवारों के लिए है जिन परिवारों का सर्वे अभी तक हो चुका है। मैं धौलपुर जिले के समस्त सम्मानित ब्राह्मण समाज से निवेदन करना चाहूंगा कि आज 1 जून 2022 से विश्व ब्राह्मण दिवस के शुभ अवसर पर आज से इस यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन खुल चुके हैं। इसमें हमने संयोजक और सह संयोजक नियुक्त कर दिए, जिसमें संयोजक के रूप में भाई राजेश रावत जी जिम्मेदारी निभाएंगे और सह संयोजक के रूप में हमारे शिवशंकर शर्मा जी और राकेश शर्मा जी जिम्मेदारी निभाएंगे। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो भी बुजुर्गगण, वृद्धजन हमारे परिवारों के, वो अगर इस यात्रा में जाना चाहते हैं तो वो 1 जून 2022 से लेके 30 जून 2022 तक कार्यालय पर आकर 220 केवी के पास बाड़ी रोड धौलपुर पर कार्यालय आकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। साथ ही शाम तक या सुबह तक आपको हमारे संयोजक, सह संयोजकों के मोबाइल नंबर उपलब्ध हो जाएंगे, आप वहां भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मेरा पुनः निवेदन है धौलपुर जिले के ब्राह्मण समाज से, आप सभी ज्यादा से ज्यादा अपना सर्वे कराएं, एक परिवार का सर्वे कराएं, कोई परिवार छूट ना जाए, क्योंकि हमारे द्वारा जो भी, चाहे वो राज्य सरकार की योजना हो, केंद्र सरकार की योजना हो या समाज की तरफ से कुछ भी हो, वो उन्हीं परिवारों को सहायता की जा सकेगी, मदद की जा सकेगी जिन परिवारों का सर्वे संपन्न हो चुका है। जय श्री परशुराम।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की रिटायरमेंट पर विभाग ने कुछ नहीं किया। कार्यकर्ताओं ने अपने स्तर से दी रिटायरमेंट पार्टी। जहां जिले के बड़े अधिकारी का अगर रिटायरमेंट हो तो जगह जगह सम्मान समारोह के साथ विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का रिटायरमेंट हो तो सम्मान समारोह तो दूर, विभाग ही उनके लिए कुछ नहीं करता। कुछ ऐसा ही देखने को मिला कुमेदार कबाड़ा आंगनबाड़ी केंद्र में, जहां कार्यकर्ता मुन्नी देवी 62 वर्ष की होने पर उन्हें कार्य मुक्त किया गया, लेकिन विभाग द्वारा कार्यकर्ता मुन्नी देवी के लिए कोई भी कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया। ऐसे में आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं ने ही अपने स्तर पर एक कार्यक्रम आयोजित कर कार्यकर्ता मुन्नी देवी को विदाई दी। इस दौरान आंगनबाड़ी के कर्मियों ने रिटायर्ड मुन्नी देवी के साथ यादों में बसाने के लिए सेल्फी ली, उनके कार्यकाल के दौरान की प्रशंसा की। रिटायरमेंट के दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए सम्मान कार्यक्रम को देख 62 वर्षीय मुन्नी देवी की आंखों में आंसू आ गए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से बुधवार को मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत 10 स्कूटी का वितरण किया गया। एसडीएम भारती भारद्वाज ने छात्राओं को हेलमेट के साथ स्कूटी की चाबी सौंपी। स्कूटी पाकर स्टूडेंट्स के चेहरे खिल उठे। इस दौरान एसडीएम ने उन्हें स्कूटी चलाने के दौरान सावधानियां बरतने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा बिना लाइसेंस के वो किसी को भी स्कूटी नहीं चलाने दे, साथ ही सड़क पर यातायात नियमों की भी पालना करें। स्कूटी लेने के बाद छात्राओं ने एसडीएम को पूरा विश्वास दिलाया कि वो यातायात नियमों की हमेशा पालना करेंगे और बिना हेलमेट की स्कूटी नहीं चलाएंगे। इस अवसर पर कई अधिकारी उपस्थित रहे। और मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये हमें स्कूटी वितरित की गई है, जैसे पाकर मुझे अच्छा लग रहा है। आज मुझे स्कूटी पाकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुख्यमंत्री की तरफ से मैंने बहुत कोशिश की, आज मुझे। धौलपुर जिले के एम्बुलेंस 108 कर्मचारियों की ओर से CM&HO को ज्ञापन सौंपकर कंपनी के अधिकारियों की मनमानी की शिकायत की है। राजस्थान एम्बुलेंस यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेंद्र पचौरी के नेतृत्व में ज्ञापन देकर एम्बुलेंस 108 के जिलाधिकारी को हटाने की मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया है जीवीके EMRI कंपनी के जिलाधिकारी सुमेर सिंह द्वारा मनमानी कर कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। जिलाधिकारी एम्बुलेंस कर्मचारियों को बेवजह शारीरिक मानसिक परेशान किया जाता है। यहां तक कि यदि कर्मचारी उक्त अधिकारी की बात नहीं मानता तो नौकरी से हटाने की भी धमकी दी जाती है, जिसके कारण सभी कर्मचारी जिलाधिकारी सुमेर सिंह से बहुत प्रताड़ित हैं। जिले के सभी कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। कर्मचारियों का साफ तौर से कहना है कंपनी की ओर से यदि इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो वह अनिश्चितकालीन हड़ताल करने पर विवश होंगे। मैं शैलेंद्र पचौरी, प्रदेश उपाध्यक्ष राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन। हमने आज CMHO साहब को ज्ञापन दिया है, जो कि 108 एम्बुलेंस का जिला अधिकारी सुमेर सिंह है। वो स्टाफ को शारीरिक मानसिक रूप से परेशान करता है। हम कंपनी जीवीके EMRI से अनुरोध करते हैं कि सुमेर सिंह जिला अधिकारी को धौलपुर से हटाया जाए। अगर सुमेर सिंह को नहीं हटाया गया तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए जाएंगे। धौलपुर जिले में बीते दिनों बाड़ी कस्बे में पुलिस द्वारा युवक की पिटाई के आरोप के मामले में आज युवक कृष्णा कुशवाहा को जिला चिकित्सालय प्रशासन ने उसके घर पहुंचाया है। दरअसल बाड़ी में पुलिस कस्टडी में युवक की पिटाई के आरोप मामले में युवक को जिला चिकित्सालय मेडिकल के लिए लाया गया था, लेकिन बाड़ी में युवक की मौत की अफवाह फैल जाने से कस्बे में बड़ा बवाल हो गया। घटना के बाद युवक कृष्णा कुशवाहा को जिला चिकित्सालय उपचार किया गया, जो उपचार के दौरान स्वस्थ हो गया, लेकिन उसे परिजन लेने चिकित्सालय नहीं आ रहे थे। चिकित्सालय प्रशासन की ओर से उनके परिजनों को फोन कर सूचित भी किया गया, लेकिन उसके बाद भी कोई परिजन युवक कृष्णा को लेने अस्पताल नहीं पहुंचा, जिसके बाद आज प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ने अपने स्तर पर एम्बुलेंस भेजकर कृष्णा को उसके घर भेज दिया है। जिला चिकित्सालय में भर्ती कृष्णा को तरेश सिंह, जो 26 मई को बाड़ी जिला चिकित्सालय से जिला चिकित्सालय धौलपुर के लिए रेफर हुआ था, उसको आज 1 जून 2022 को पूर्ण स्वस्थ होने पर जिला चिकित्सालय में माननीय SP महोदय की सहृदयता दिखाई उन्होंने, और हमने भी सहृदयता दिखाते हुए हमारे जिला चिकित्सालय की एम्बुलेंस से उसको घर पर रवाना कर दिया। पूर्ण तरह से स्वस्थ है और उसने भी आश्वस्त भी किया है जो भी उसकी पुरानी जो गलत हरकतें थी वो निषेध करेगा और अपने जीवन में नई पहल करके और नया जीवन जिएगा। और इसी के साथ हमने पूर्ण स्वस्थ होने पर उसको जिला चिकित्सालय से डिस्चार्ज कर दिया। विज्ञान वर्ग से छात्र सत्यम शर्मा ने 94% अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। विज्ञान वर्ग में वैभव विवेश 83%, नितेश सिंह 83%, देवेंद्र सिंह 82%, नेहा त्यागी 80% एवं वाणिज्य वर्ग में स्नेहा शर्मा ने 82% अंक प्राप्त किए। आपको बता दें
धौलपुर एवीएन धौलपुर के छात्र छात्राओं ने आरबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम 2022 में 98% परिणाम देकर नया कीर्तिमान स्थापित कर फिर परचम लहराया है। विद्यालय का परिणाम हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले में सर्वश्रेष्ठ रहा। छात्र सत्यम शर्मा ने सफलता श्रेय विद्यालय परिवार को दी और भविष्य में आईआईटी की तैयारी कर देश की सेवा करना चाहता है कहा। स्नेहा शर्मा ने अपने माता पिता गुरुजनों की कड़ी मेहनत विद्यालय परिवार के सहयोग से सफलता प्राप्त करने का श्रेय दिया। भविष्य में सीए बनकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती है। इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक वीरेंद्र कुमार त्यागी ने छात्र छात्राओं अभिभावकों को बधाई देते हुए शुभकामनाएं प्रदान की। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य आदर्श त्यागी ने सभी छात्रों और अभिभावकों विद्यालय परिवार को शुभकामनाएं दी। आदर्श शिक्षा समिति अध्यक्षा कुसुम त्यागी ने कहा, एवीएम धौलपुर के विद्यार्थी प्रति वर्ष प्रगति पर है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शैक्षणिक क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किया। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरुजनों, विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण को दिया, अपने माता पिता के प्रयासों को सराहा। कहा, मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है सभी छात्र श्रेष्ठ बनकर देश की सेवा करेंगे। धौलपुर जिले का सबसे उत्कृष्ट संस्थान एबीएम कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर और किड्स इंटरनेशनल स्कूल बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक क्लासरूम, लाइब्रेरी, ऑनलाइन क्लासेस, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, आर्ट्स लैब, म्यूजिक लैब लाने ले जाने के लिए बसेस सुविधा, अनुशासित वातावरण, स्काउट एनसीसी ट्रेनिंग, स्कूल बैंड एनसीसी, टीचिंग स्टाफ एंड ऑडिटोरियम। आज एवीएम कॉन्वेंट स्कूल एक जाना पहचाना नाम है, जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षण के नवाचार और रचनात्मक तरीकों का सफलतापूर्वक अभ्यास किया जाता है। हमें अपने बच्चों के सामने एक मिसाल कायम करने की जरूरत है। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल अकादमी में उत्कृष्टता और अपने अनुशासन के लिए भी जाना जाता है। आदर्श शिक्षा समिति शैक्षिक क्रांति के क्षेत्र में आज एक अग्रणी संस्था बन चुका है। तो आइए अपने बच्चे की सुनहरे भविष्य के लिए प्रवेश दिलाएं। बाड़ी नगर पालिका के समस्त पार्षद गणों ने पालिका अध्यक्ष को सामूहिक रूप के ज्ञापन दिया, जिसमें पार्षदों ने अपने अपने वार्ड्स में होने वाले आगामी विकास कार्यों को उल्लेख किया। एक दिन पूर्व पालिका अध्यक्षा कमलेश देवी ने समस्त पार्षद गणों से अपने अपने वार्डों में होने वाले कामों की सूचना मांगी थी। इस दौरान पालिका अध्यक्षा कमलेश देवी ने समस्त पार्षदों को आश्वस्त किया, बरसात से पहले आपके वार्ड्स में कार्य करवा दिए जाएंगे। इस दौरान चेयरमैन कमलेश देवी, वाइस चेयरमैन अहमद जमा खान, चेयरमैन प्रतिनिधि होतम सिंह, पार्षद रुकमपाल सिंह जादौन, पार्षद ओमवीर सिंह चौधरी, पूर्व पार्षद शिव कुमार खैमरिया, मनोनीत पार्षद विनोद कुमार शर्मा, पार्षद रोहित मंगल, पूर्व पार्षद मंगल सिंह कुशवाहा सहित समस्त पार्षद मौजूद रहे। सरमथुरा उपखंड के गांव गुढ़ा निवासी पूनम मीणा ने हाल ही में जारी हुए राजस्थान बोर्ड रिजल्ट में 92% अंक प्राप्त कर गांव का नाम रोशन किया है। पूनम मीणा के पिता हल्के राम मीणा किसान हैं। पूनम से उनकी मम्मी का साया जब पूनम 8 साल की तभी से हट गया था, जिस वजह से पूनम पर पढ़ाई के साथ साथ घर की भी जिम्मेदारी आ गई थी। घर की जिम्मेदारी के साथ साथ पूनम ने दिनों रात मेहनत कर अच्छे अंक प्राप्त कर अपना और अपने परिवार के साथ घर का नाम रोशन किया। पूनम से जब बात की गई तो उन्होंने बताया वो घर के काम के साथ साथ स्कूली पढ़ाई करते रहते थे। पूनम ने बताया उसके पिता किसान हैं जो मेहनत मजदूरी कर उसे पढ़ा रहे हैं। वो अपने पिता के हर सपने को पूरा करना चाहती है। पूनम मीणा ने आगे बताया वो एक आईएएस अधिकारी बनना चाहती है, जिससे वो अपना और अपने परिवार के साथ साथ जिले का नाम रोशन कर सके, साथ ही समाज हित में कार्य कर सके। पूनम मीणा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरमथुरा में पढ़ाई करती है, जहां उसके चाचा हिंदी व्याख्याता के पद पर कार्यरत हैं। पूनम ने बताया उसके चाचा भाई ने बहुत सहयोग किया।
करीब एक माह से चर्चा में चल रहे धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे में एक और अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति ने दुकान मालिक से 15 साल पहले नौकरी का अब हिसाब मांगा है। 15 साल पहले नौकरी का हिसाब भी हजारों में नहीं बल्कि लाखों रुपये में है। कभी चिट्ठी भेजकर तो कभी मोबाइल फोन करके पीड़ित दिलीप कुमार पुत्र झम्मन लाल निवासी चेतन नगर हौदबाड़ी से 4,40,000 रुपये मांगे जा रहे हैं। मामले को लेकर पीड़ित दुकान मालिक दिलीप कुमार ने बाड़ी कोतवाली थाने पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 384 में मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया। पीड़ित दिलीप कुमार ने पुलिस को दी गई रिपोर्ट में बताया, उसके मोबाइल पर कल्ला गुर्जर नाम के व्यक्ति द्वारा कहा जा रहा है कि उसने उसके यहाँ करीब 15 साल पहले नौकरी की थी, जिसका हिसाब नहीं हुआ। पीड़ित दिलीप ने बताया वो किसी भी कल्ला नाम के व्यक्ति को नहीं जानता। उसके बाद आरोपी कल्ला ने एक वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी और एक चिट्ठी भी भेजी, जिसमें उसने अपने हिसाब 4,40,548 रुपये भेजा है। आरोपी आए दिन फोन करता है, रुपये की मांग करता है, यही नहीं जान से मारने की धमकी देता है। पीड़ित दिलीप ने मामला दर्ज कर बाड़ी पुलिस से आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने आईपीसी की धारा 384 में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्या मामला है? दिलीप वैश्य निवासी बाड़ी ने एक तहरीर पेश की थी थाने पर कि कल्ला सुनो मुखिया नाम का व्यक्ति मुझे फ़ोन पर बार बार धमकी देता है कि मैंने तेरे यहाँ 15 साल पहले काम किया था, जिसके पैसे तेने नहीं दिए। वो पैसे अब 4 लाख 3.5-4 लाख रुपए जुड़ते हैं, वो मेरा हिसाब करते। बर्बाद एक कहना है कि मेरे यहाँ उसने कभी काम नहीं किया, ज़बरदस्ती मुझे परेशान करता है और मजदूरी के पैसे बताकर मांगता है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के कंचनपुर थाना क्षेत्र के ओमरी गांव निवासी ट्रैक्टर चालक हरिबाबू की सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद उपचार के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है हरिबाबू रविवार को ईंटों से भरे ट्रॉली ट्रैक्टर को किसी के यहां खाली करने जा रहा है। इस दौरान अलीगढ़ मोड़ के पास सड़क पर बने गड्ढे ने हरिबाबू की जान ले ली। सड़क पर बने गड्ढे के चलते ट्रैक्टर का अगला हिस्सा उठ गया। स्टीयरिंग गियर का हत्था हरिबाबू के गुप्तांग में फंस गया, जिसके बाद हरिबाबू को गंभीर हालत में पहले जिला अस्पताल धौलपुर, वहां से आगरा निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हरिबाबू की उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक के शव को परिजन बाड़ी अस्पताल लेकर आए, जहां पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतक हरिबाबू के परिवार में अब कोई भी देखभाल करने वाला नहीं। हरिबाबू के इकलौते बेटे अशोक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। उसके परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनकी देखभाल लालन पालन भी हरिबाबू कर रहा था। क्या मामला है? दिनांक 29/5 को हरिबाबू सनो मुकंदी जाटव उमरी ट्रैक्टर में ईंट और सीमेंट भर के ले जा रहा था। तो ट्रैक्टर को खेतों में उतार के वहाँ फटकने जा रहा था, तो ट्रैक्टर आगे से खड़ा हो गया और स्टीयरिंग उसके ऊपर आ गई, जिससे चोट आने से घायल हो गया था, जिसको हॉस्पिटल लाया गया। उसके बाद परिजन उसको आगरा धौलपुर ले गए थे, जहाँ इसकी मौत हो गई। आज सबको वापस लाकर यहाँ पंचायत में पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई और जांच की जाए। धौलपुर समिति द्वारा धूलकोट स्थित साई मंदिर की 13वीं वर्षगांठ पर 3 दिवसीय कार्यक्रम की भव्यता दूसरे दिन भी जारी रही। बुधवार को सुबह से ही साई मंदिर पर भक्तों का जमावड़ा बना रहा। श्री साईं बाबा कल्याण समिति के सचिव जितेंद्र सिंह रजौरिया ने बताया, समारोह के दूसरे दिन की शुरुआत साई मंदिर पर सुबह 5:30 बजे कांकड़ आरती से हुई। इसके बाद साई अभिषेक किया गया, श्रृंगार आरती की गई। श्रृंगार के दौरान साईं बाबा की प्रतिमा को दूध, शहद, दही आदि से स्नान कराया गया। इस दौरान समूचे मंदिर परिसर आसपास मंत्रोच्चारण की ध्वनि से समूचा वातावरण गुंजायमान हो रहा था। आरती साईं बाबा के पुजारियों ने सुबह से ही मंदिर परिसर में साईं भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया, जिन्होंने आरती में भाग लिया। सुबह मंदिर पर ध्वजारोहण ढोल नगाड़ों के साथ किया। ध्वजा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए मंदिर परिसर पहुंचा। इस दौरान समूचा वातावरण मंत्रोच्चारण की ध्वनि से गुंजायमान हो गया। शाम को प्रसादी वितरण का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जो देर शाम तक जारी रहा। प्रसाद के लिए भक्त लोगों की अच्छी खासी भीड़ रही। साईं पुजारियों ने साईं जीवन पर प्रकाश डालते हुए उपस्थित साईं भक्तों को साईं के चरित्र के बारे में बताया। इस मौके पर समिति के पदाधिकारी बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद रहे।
धौलपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में बाड़ी रोड स्थित निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में मंगलवार को पश्चिम बंगाल के एक मजदूर की साथी मजदूर ने पुरानी रंजिश को लेकर गले में कांच का टुकड़ा मारकर हत्या की थी। 24 घंटे में हत्या का पर्दाफाश कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कांच का टुकड़ा भी बरामद किया है। कोतवाली थाना SHO अध्यात्म गौतम के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए सूचना के आधार पर हत्या के आरोपी सुशील हंसदा पुत्र रवीन हंसदा आदिवासी निवासी ढोलाहार पोस्ट चैनचरा थाना तापन जिला दक्षिण दिनाजपुर पश्चिम बंगाल को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से घटना में प्रयुक्त किए गए कांच के टुकड़े को भी जब्त किया है। SHO गौतम ने बताया 31 मई को एक रिपोर्ट इब्राहिम शेख पुत्र शमशुद्दीन शेख निवासी मांडलपाड़ा कालियाचाक पश्चिमी बंगाल ने थाने पर उपस्थित होकर इस आशय की पेश की कि मैं नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज धौलपुर में कार्य कर रही कंपनी में सुपरवाइजर हूं। पश्चिम बंगाल जिला दक्षिण दिनाजपुर से कुछ व्यक्तियों को लेकर लेबर का काम करवाने के लिए लाया था जो मेडिकल कॉलेज पर काम कर रहे थे, जिनमें से लेबर कर्मी अनिल का रात्रि में ही सुशील हंसदा द्वारा कांच के टुकड़े से गर्दन पर वार कर खून कर दिया, जिससे अनिल की मृत्यु हो गई। निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज जिसके अंदर कार्य चल रहा था, वहाँ के ठेकेदार द्वारा दक्षिणी दिनाजपुर पश्चिम बंगाल से कुछ लेबर को लाया गया था, जिसमें 2 लेबर जो रात को उद्यम मचा रहे थे उनको एक कमरे में रखा गया था, जहाँ अनिल नामक जो मजदूर था, अनिल पुत्र बुद्धाराम, उसके चचेरे भाई सुनील कुमार हंसदा पुत्र राविन द्वारा कांच के टुकड़े से गर्दन काटकर हत्या कर दी गई, जिसे आज अनुसंधान के बाद गिरफ्तार किया गया है और जिस जार से हत्या की गई उसको जब्त किया गया है। धौलपुर जिले के सदर थाना इलाके में सड़क पर जमा नाली का गंदा पानी निकालने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। इसके बाद एक पक्ष के लोग लाठी फरसा लेकर दूसरे पक्ष के घर में घुस गए, 2 भाइयों पर हमला कर दिया। मारपीट में दोनों भाई घायल हो गए, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल फोंसपुरा निवासी दीपेंद्र पुत्र जगन्नाथ ने बताया, पिछले कई दिनों से पड़ोसी पंजाब और धर्मेंद्र के घरों का पानी नाली से होकर उसके घर के सामने जमा हो रहा था। घर के सामने जमा गंदे पानी को निकालने के लिए पड़ोसी उस पर दबाव डाल रहे थे। इसका विरोध करने पर मंगलवार देर शाम पड़ोसियों ने झगड़ा शुरू कर दिया। इसके बाद पंजाब और धर्मेंद्र लाठी फरसा लेकर उनके घर में घुस आए। लाठी फरसा से दीपेंद्र उसके भाई देवेंद्र की मारपीट कर दी, जिससे वो घायल हो गए। पीड़ित ने सदर थाने में मामला दर्ज कराया है। 12वीं साइंस और कॉमर्स बोर्ड की परीक्षा में लड़कों ने मारी बाजी। धौलपुर में कॉमर्स का 97.33% और साइंस का 96% रहा रिजल्ट। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं साइंस और कॉमर्स बोर्ड परीक्षा का परिणाम आज जारी कर दिया है। धौलपुर में कॉमर्स का रिजल्ट 97.33% है और साइंस का रिजल्ट 96% रहा। दोनों के परिणाम में लड़कों ने बाजी मारी है। धौलपुर में कॉमर्स में 95.12% लड़कियां पास हुई, जबकि 98.17% लड़के पास हुए। इसी तरह साइंस में 95.35% लड़कियां पास हुई है, जबकि 96.19% लड़के पास हुए हैं। धौलपुर जिले में आजकल जोरों पर चर्चा है। जिला सभी क्षेत्रों में नंबर 1 पायदान पर है। धौलपुर जिले की भोली भाली जनता में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। जिले के लोग इतने भोले हैं, बिजली आए ना आए, नलों में पानी आए ना आए, सड़कों में गड्ढे हों या गड्ढों में सड़क, अस्पतालों में उपचार मिल रहा हो या नहीं, लेकिन आवाज़ नहीं उठाएंगे। यहाँ की भोली भाली जनता अधिकारियों का इतना सम्मान करती है कि उनको सर पर बिठा कर रखती है, लेकिन अधिकारी उस सम्मान का फ़ायदा उठाते रहते हैं। धौलपुर सड़कों में नंबर 1, शिक्षा में नंबर 1, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा में नंबर 1, शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में पेयजल की समस्या में भी नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1। जब धौलपुर सभी में नंबर 1 है तो जिले की भोली भाली जनता क्यों परेशान है? लोगों में यह भी चर्चा है कि जिले में ज्यादातर हुए कार्यक्रम में फूलों की माला की रेट 1 लाख रुपये, सादा माला की रेट 50,000 रुपये रही है। साथ ही कोरोना काल में शहर के जाने माने प्रॉपर्टी डीलर ठेकेदारों से चेक नहीं लिया गया, जबकि उनसे खाद्यान्न के पैकेट, मास्क, सैनिटाइजर, अन्य ज़रूरी सामान मंगवाया गया, साथ नकदी भी ली गई। फिर सरकार द्वारा गरीबों के भेजे जाने खाद्यान्न के बजट का क्या हुआ? धौलपुर जिला जैसा नहीं लगता है, सिर्फ कस्बे जैसा ही बनकर रह गया। इन 3 वर्षों में कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ जिसे धौलपुर याद रखता हो। आम आदमी पार्टी के द्वारा बाड़ी विधानसभा के ग्राम पंचायत इब्राहिमपुर के खेरारी गांव में ग्रामीणों के साथ एक आम सभा का आयोजन किया गया। पार्टी के बाड़ी कोऑर्डिनेटर श्री अनूप शर्मा ने बताया कि आजादी के 75 साल बाद भी ग्रामवासी कच्ची सड़क के माध्यम से गांव तक पहुंचना पड़ता है, लेकिन सरकारों का कोई ध्यान नहीं है।
धौलपुर समन्वयक श्री देवेंद्र सिंह ने गांव की पिछड़ेपन पर बेहद अफसोस जताते हुए बताया कि 400 लोगों की आबादी वाले गांव में अशिक्षा व बेरोजगारी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। गांव में ज्यादातर युवा 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं और मजदूरी के लिए इधर उधर निकल जाते हैं। आजादी के बाद से अभी तक गांव में एक भी सरकारी कर्मचारी नहीं हुआ है और स्नातक छात्रों की संख्या दहाई को भी पार नहीं कर सकी। गांव में महिलाओं ने अपना दर्द बताते हुए कहा कि हमारे यहाँ नशा बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से बच्चे गलत आदत में पड़ रहे हैं और पढ़ाई छोड़ देते हैं। गांव की मुख्य समस्या में अशिक्षा, गांव से मुख्य सड़क तक का रास्ता व बेरोजगारी है। वरिष्ठ नेता शिवराम गोस्वामी ने कहा कि नेता और प्रशासन पूरी तरह फेल हो चुका है, जो सिर्फ भ्रष्टाचार में व्यस्त है और आम जनता त्रस्त है। आज की मीटिंग अनूप शर्मा, बसेड़ी समन्वयक हजारी लाल, राम बाबू, गोपाल, छिद्दू बाबा। सारे इलाज फ्री, कोई पैसा आम आदमी को खर्च करने की जरूरत नहीं। अब मान लो कि दिल्ली सरकार के हॉस्पिटलों में इलाज नहीं हो पा रहा, तो फिर क्या करेंगे? केजरीवाल ने कहा चिंता मत करो, अगर हमारे सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं होता है तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए, उसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार भरेगी, आपको कुछ नहीं करना। बताइए, कोई पैसा खर्च नहीं करना। उन्होंने बोला साहब बिजली का पैसा बिल बहुत आ रहा है, बोला बिजली का बिल सारे गरीब व्यक्तियों का फ्री, 300 यूनिट तक कोई पैसा नहीं देना आपको। दिल्ली सरकार में पैसा बहुत है, हम पैसा टैक्स आम आदमी से ले रहे हैं, गरीब आदमी को दे रहे हैं, कोई बाहर से तो ला नहीं रहे। और फिर भी दिल्ली सरकार फायदे में चल रही है देश में। क्यों चल रही है? क्योंकि नेता पैसे नहीं खा रहे, वहां पर 1 रुपया नेता नहीं खा रहे हैं। नेता कह रहे हैं 1 रुपया नहीं खाएंगे, हमें जो तनख्वाह मिल रही है उसी में काम चलाएंगे। गरीब आदमी का पैसा गरीब आदमी की जेब में पहुंचा दिया केजरीवाल सरकार ने और आम आदमी पार्टी ने। और इसी की तर्ज पे पंजाब में सरकार बन गई, जितने मुख्यमंत्री थे सब हार गए। क्यों? गरीब आदमी जाग गया। साइकिल वाला विधायक बन गया, मोबाइल रिपेयरिंग वाला विधायक बन गया, एक की मां आंगनवाड़ी में काम करती थी उसका विधायक बन गया। क्यों बन गया? आम आदमी को पता चल गया कि यही पार्टी है जो बेईमानों को भगा सकती है, यही पार्टी है जो भ्रष्ट नेता, जो पैसे जुटाने में, गरीब आदमी को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ते। यही वो पार्टी है जो बीजेपी कांग्रेस की लूट को खत्म कर सकती है। पंजाब में आप मानेंगे नहीं, किसानों के साथ में बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल 3 महीने के अंदर सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर डाली उन्होंने। एक उनके मंत्री ने बोला था कि भैया हमें 1% कमीशन चाहिए ठेका दिलवाने का। सिर्फ बोला ही था, मुंह से ही निकल गया उनके मंत्री जी के कि 1% ठेका तो चाहिए ही, काम दिलवा रहे हैं। अगले दिन मुख्यमंत्री ने उनसे पूछा क्या ये बात सही है? उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो मजाक में बोला था। अगले दिन पुलिस बुलाई, अपने ही मंत्री को गिरफ्तार करवा दिया, जेल भिजवा दिया, मंत्री पद से सस्पेंड कर दिया, विधायकी से बर्खास्त कर दिया और बोल दिया मुझे विधायक नहीं चाहिए, इनको जेल में बंद करो। और जेल में बंद है मंत्री जी। इम्मानुएल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम में लहराया परचम। धौलपुर जिले के इम्मानुएल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र छात्राओं ने 12वीं राजस्थान बोर्ड परीक्षा परिणाम में परचम लहराया है। विज्ञान वर्ग से छात्र नवीन कुमार ने में 94% अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। विज्ञान वर्ग में छात्रा आर्या दुबे ने 93.60%, छात्रा स्तुति नारोलिया ने 93%, छात्रा अनुष्का रावत ने 92.80%, छात्र निखिल मथुरिया ने 92.80%, छात्रा अनन्या तोमर ने 92.40% अंक प्राप्त किए हैं और वाणिज्य वर्ग में निशिता गुप्ता ने 93.80% और लक्ष्य बंसल ने 90% अंक प्राप्त किए। विद्यालय का परिणाम हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सर्वश्रेष्ठ रहा। इस अवसर पर विद्यालय के संस्था प्रधान जॉन थॉमस और सभी स्टाफ ने छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों को बधाई देते हुए शुभकामनाएं प्रदान की हैं। विज्ञान वर्ग का परीक्षा परिणाम जारी। पीआर पब्लिक स्कूल के रणवीर ने मारी बाजी, 95% अंक लेकर स्कूल को किया टॉप। सैम्पू कस्बे के टीआर पब्लिक स्कूल के मेधावी छात्र रणवीर कुशवाहा पुत्र जगदीश कुशवाहा निवासी परौर ने विज्ञान वर्ग में बाजी मारी है। छात्र रणवीर ने परीक्षा में 95% अंक लेकर विद्यालय का नाम रोशन किया है। छात्र ने अपनी सफलता का श्रेय स्कूल प्रबंधन एवं माता पिता को दिया है। छात्र ने वार्ता में कहा कि उन्होंने 14 से 16 घंटे तक नियमित अध्ययन किया।
छात्र का सपना है कि IIT की तैयारी कर इंजीनियर बनकर माता पिता एवं देश का नाम रोशन करने की बात कही है। मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाले छात्र ने माता पिता का नाम रोशन करने के साथ कस्बे का भी नाम रोशन किया है। परिजनों द्वारा छात्र को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। स्कूल के प्रिंसिपल महेश शर्मा ने कहा कि छात्र रणबीर शुरू से ही मेधावी रहा है। छात्र की कड़ी मेहनत, लगन एवं निष्ठा की बदौलत यह मुकाम हासिल किया है। इस अवसर पर छात्र के माता पिता एवं शिक्षा विभाग के गोपाल अवस्थी मौजूद रहे। अपनी सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? मैं अपनी सफलता का श्रेय सबसे ज़्यादा तो मैं अपने टीचरों को देना चाहूँगा, क्योंकि वो ही उन्होंने जो मेरी मिस्टेक थी उन्होंने ये सब सही की थी। और दूसरा जो है मैं अपने माता पिता को देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने भी मेरी जो कैरियर है उस पर पूरा ध्यान रखा था और यही मेरी है। और दूसरा तो सबसे टीचरों में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा श्रेय बहादुर सर का है, क्योंकि बहादुर सर जो भी मेरी मिस्टेक होती तो जो टीचर होते तो वो नहीं बताते थे, तो उनसे जो वो बताते थे कि किस तरीके से आगे पढ़ाई करनी है और कहाँ पर तेरी गलती है वो ये सुधारनी है। आगे क्या सोचा है, भविष्य में क्या करना चाहेंगे आप? आगे फिलहाल तो अब 12th पास करके मैं IIT JEE का तैयारी कर रहा हूँ, और इसमें होता है तो फिर मैं BTech करूँगा फिर यहाँ से आगे। और क्या सोच रखा है भविष्य को लेकर आपने? और तो ये IIT में अगर नहीं होता है तो फिर वो DSC करके मैं UPSC सिविल के लिए जाऊँगा। क्या संदेश देना चाहेंगे आप बच्चों को, अन्य विद्यार्थियों को? अन्य विद्यार्थियों को यही है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा देखें, वो अपने भविष्य के लिए अपने कैरियर पर ध्यान देना चाहिए। बस परसेंटेज आपकी अच्छी बनी है, काफ़ी अच्छी है, तो इसके लिए कितनी मेहनत रही आपकी, कितना टाइम दिया आपने? शुरू में तो मेरे फिलहाल बस 5-6 घंटे ही चलते थे, और फिर जो मैं मिडल में थोड़ा सा टाइम इंक्रीज किया था, फिर एंड में जो पेपर टाइम में था उसमें तो मतलब 12-13 घंटे थे।